जय महाराज जी की। मैंने एक भयानक सपना देखा। मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। कुछ समय पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। यह अचानक से क्या हो गया। उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जा रही थी। यह देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी माँ का प्यार, उन्होंने कितने तकलीफ़ें सहकर मुझे पढ़ाया लिखाया था। मेरी तरक्की के लिए मुझे अपने से दूर भेजने के लिए भी तैयार हो गई थी। इन्हीं सब बातों को सोच सोचकर मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले ही क्षण मेरी आंखें खुल गई और मैं नींद से जाग गया। मैंने उठते ही सबसे पहले गुरु महाराज जी के स्वरूप की ओर देखा और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब मैंने तुरंत अपने घर पर फ़ोन मिला दिया। फ़ोन पिताजी ने उठाया तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरी माँ से बात करवा दीजिए। माँ की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। माँ ने पूछा, बेटा सब कुछ ठीक है ना? मैंने कहा, जी सब ठीक है, और फिर फ़ोन रख दिया। थोड़ी ही देर में माँ का फिर से फ़ोन आ गया। उनके बार बार पूछने पर मैंने उन्हें अपना सपना सुना दिया। माँ ने मुझे ढांढस बंधाते हुए कहा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं तुमसे बात भी तो कर रही हूँ, मेरी चिंता छोड़ दो। उस समय मैं माँ से एक शब्द भी नहीं कह पा रहा था, बस रोता जा रहा था। माँ का फ़ोन रखने के बाद मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए। इसके बाद मैं साधना में बैठ गया। साधना में एक आवाज़ आई, तुमने जिनका बुरा स्वप्न देखा वह तुम्हारी जन्म देने वाली माँ थी, इसलिए तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। क्या कभी उस माँ की भी चिंता की है जिन्होंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया है? पता है ना, जिस समय एक शिष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय सतगुरु उसे अपने आध्यात्मिक गर्भ में धारण कर द्विज बनाते हैं, मतलब दूसरा जन्म देते हैं। क्या उस आध्यात्मिक माँ सतगुरु का कभी स्मरण किया? उन्हें समाधि में गए एक लंबा समय बीत गया है। क्या उनके लिए उनसे मिलने की, उनके दर्शन की तड़प मन में कभी जागी? उनके निस्वार्थ प्रेम को क्यों भूल गए? जिन्होंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, उनकी कृपाओं को क्यों मन से भुला दिया? इन सब बातों को सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए, पर इस बार ये अश्रु पश्चाताप से भीगे थे। मैं बस रोए जा रहा था। रोते रोते ही मैंने गुरु महाराज जी अपनी आध्यात्मिक माँ से क्षमा मांगी और कहा, माँ मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे आपको कष्ट हो। मैं सभी साधकों से यह कहना चाहता हूँ कि सांसारिक माँ के साथ साथ हमारा अपनी आध्यात्मिक माँ के प्रति भी एक धर्म है। हमें पूरी निष्ठा के साथ उसका भी पालन करना चाहिए। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अनुभवों का रोज़ आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में जय महाराज जी की ज़रूर लिखिएगा। जय महाराज जी की।